हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? हमें बताना है। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देखेंगे इस प्रश्न की। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में क्या लिखेंगे? यौगिक की पहचान। यौगिक की पहचान की यौगिक किस तरह के होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। परिभाषा की बात करते हैं। हम यौगिक की परिभाषा लिख लेते हैं कि जब दो या दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणु संयोजित होते हैं या संयोजित होते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। चलिए हम उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि इस तरह का उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे जो नमक होता है, साधारण नमक जिसको हम NaCl कहते हैं, इसमें दो प्रकार के परमाणु है, एक सोडियम परमाणु और एक Cl परमाणु, है ना। तो ये जो परमाणु होते हैं ये भिन्न प्रकार के परमाणु हैं, इनसे मिलकर के साधारण नमक बन रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं, जैसे ग्लूकोज है। ग्लूकोज तो ग्लूकोज जो होता है उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन प्रकार के परमाणु होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन प्रकारों का संगठन होता है। ठीक है, तो जिसको हम ये भिन्न प्रकार के परमाणु मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कि यौगिक के कितने प्रकार के होते हैं। तो यौगिक जो होते हैं वो उनका वर्गीकरण हम कर रहे हैं, हम प्रकार का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रकार है, या हम इसका जो प्रकार है वो बंध के आधार पर हम देख लेते हैं। किसके आधार पर? बंध के आधार पर। तो बंध के आधार पर जो यौगिक होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक यौगिक, दूसरा, हम इसके साथ साथ उदाहरण लिखते जाएंगे, एक NaCl जो है वो आयनिक यौगिक है, और या फिर CaCl2 जो है वो भी कैसा है? आयनिक यौगिक है। और अगर हम बात करें दूसरा सह संयोजक यौगिकों की, सह संयोजक यौगिक, तो जिनके अंदर सह संयोजक बंध पाया जाता है उनमें उनको हम सह संयोजक यौगिक कहते हैं, जैसे HCl है ना। और तीसरा हमारे पास जो उदाहरण है, तीसरा जो प्रकार है इसका, वो है उपसह संयोजक। ठीक है ना, उपसह संयोजक। तो इसका उदाहरण क्या है? K4FeCl6। ठीक है, इस तरह के जो यौगिक होते हैं वो उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं या जटिल यौगिक कहलाते हैं। और बंध के आधार पर हमने देख लिया। अब हम दूसरा जो प्रकार देख रहे हैं वो है संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बनिक यौगिक, और दूसरा जो होता है वो होते हैं अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं? जिनके अंदर कार्बन या हाइड्रोजन होते हैं मुख्य रूप से, या हम कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के व्युत्पन्न जो होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के व्युत्पन्न जो होते हैं उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हम उदाहरण के रूप में CH4 लिख सकते हैं, CH4 जिसको मेथेन गैस कहा जाता है। अकार्बनिक यौगिक जो कि हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त जो भी यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त जितने भी यौगिक होते हैं वो अकार्बनिक यौगिक होते हैं।
उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं H2SO4। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण है। ये हमने यौगिकों का वर्गीकरण कर दिया है या प्रकार बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।